प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न क्रमांक 4 कर रहे हैं, जिसमें हमें दिया गया है 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 9, 17, 25 डैश 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 के कितने पद लेने चाहिए। तो ये क्वेश्चन जैसे ही एग्जाम में आएगा, सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पर हमें समांतर श्रेणी दी गई है। तो आइए सबसे पहले हम इसी को लिख लेते हैं। हम लिखेंगे दी गई समांतर श्रेणी और इस तरीके से लिख लेना है। अब आपको समांतर श्रेणी लिखने के बाद इसका प्रथम पद और सार्वंतर निकाल लेना है। तो प्रथम पद तो वही कहलाता है जो पहले नंबर पर लिखा है। तो यहाँ पर जो प्रथम पद है वो 9 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रथम पद ए से दर्शाते हैं और ये है, सबसे पहले लिखा है 9, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 9। ये हो जाएगा प्रथम पद। इसके बाद आपको सार्व अंतर निकालना है, तो आप लिखोगे सार्व अंतर। इसे हम डी से दर्शाते हैं, कॉमन डिफरेंस बोला जाता है इसे। और सार्वंतर जो है ये दूसरे नंबर के पद में से आपको पहले नंबर का पद घटा देना है। इसका मतलब ये है कि हम 17 में से घटा देंगे 9, तो यहाँ पर आपको सार्वंतर मिलेगा। तो ये जो मिलेगा 17 में से 9 जाएंगे तो आपको मिल जाएगा 8। तो यहाँ पर प्रथम पद आपका 9 हो चुका है और सार्वंतर 8। इतना आपको केवल समांतर श्रेणी देख के ही करना है। जैसे ही आप समांतर श्रेणी का इतना काम कर लेते हैं तो अब आप क्वेश्चन को और ध्यान से पढ़ते हैं। जब भी आपको समांतर श्रेणी दी हो तो उसमें कंपलसरी ये हो जाता है कि हम प्रथम पद और सार्वंतर तो कम से कम निकाल ही लेते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो उसमें दिया गया है कितने पद लेने चाहिए। कितने पद यानी n का मान हमसे पूछा गया है। जब भी आपको क्वेश्चन में लिखा हो कितने पद इस तरीके से, तो वो n का मान ही आपसे पूछा गया है। और हमें 636 भी दिया गया है। तो ये जो 636 है ये योग दिया गया है, इसके बाद में लिखा है योग, इसलिए ये जो योग है ये 636 हमें दिया गया है, इसलिए Sn का मान जो है वो 636 हमें दिया गया है। तो हम लिखेंगे चूंकि Sn बराबर हमें दिया गया है 636, क्योंकि योग लिखा है क्वेश्चन में। आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा है, योग। तो इसका मतलब होता है कि जो 636 है ये योग है, और योग को हम काहे से दर्शाते हैं, तो यहाँ पर Sn बराबर 636 हम लिख सकते हैं, क्योंकि योग को हम Sn से दर्शाते हैं। अब Sn जो है इसका फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, इसके पहले मैंने आपको बताया भी है। तो फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला है Sn का, और यहां पर हम लिखेंगे 636। तो इस तरीके से ये Sn हो जाता है। अब यहां पर हमें n का मान ज्ञात करना है, लेकिन हम a और d के मान ऊपर से देख के रख सकते हैं। तो चलिए रख देते हैं। तो n/2 अभी ज्यों का त्यों रहेगा, ब्रैकेट 2, और a का मान ये लिखा है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर ब्रैकेट में 9 रखेंगे। फिर ऊपर प्लस लगा है तो आपको यहाँ पर भी प्लस लगा देना है। फिर n-1, तो चूंकि n का मान ज्ञात करना है इसलिए n-1 ज्यों का त्यों, और d का मान फिर से यहाँ पर 8, तो आपको यहाँ पर 8 रख देना है, ब्रैकेट कर देना है बंद, बराबर 636। तो ये बनेगा। इसके बाद हम n/2 को ज्यों का त्यों, क्योंकि अंदर कैलकुलेशन करनी है, तो n/2 हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। साथ ही साथ 9 दूनी 18 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस और 8 का गुणा इसमें दोनों में कर देंगे, क्योंकि दोनों में ब्रैकेट लगा है। तो यहाँ पर 8 का गुणा n में होगा, फिर 8 का गुणा 1 में हो जाएगा। चलिए कर देते हैं। 8 का गुणा n में करोगे तो कितना मिलेगा, 8n, माइनस 8 का गुणा 1 में करोगे तो आएगा 8, बराबर आएगा 636। आगे करते हैं इसको। तो यहाँ पर 18 में से 8 चले जाएंगे, तो अभी कैलकुलेशन अंदर और होनी है, इसलिए इसको हम बाहर ही लिखेंगे। 18 में से 8 चले जाएंगे तो आपको मिलेगा 10, प्लस 8n, और ब्रैकेट कर देना है बंद, बराबर 636। अब यहाँ पर
हम यहाँ पर ये 2 जो है कैंसिल करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम ऊपर से 2 कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में 2 का भाग चला जाता है, 10 में भी चला जाता है 2 का भाग, और 8 में भी चला जाता है। तो चलिए n/2 ब्रैकेट यहाँ पर आपको 2 कॉमन निकाल लेना है। तो इस ब्रैकेट दोनों से कॉमन निकाला है 2, इसलिए 2 पंचे 10, यहाँ पर 5 बार भाग चला जाएगा, प्लस 2 चौके 8, यहाँ पर 4 बार चला गया, और n ज्यों का त्यों बराबर 636, ये भी हम ज्यों का त्यों ही लिख देते हैं। अब यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा n, और ब्रैकेट में आएगा 5 + 4n, इस ब्रैकेट को बंद कर देते हैं, बराबर 636। अब n का हम गुणा कर देंगे आगे, तो 5 का गुणा n में होगा तो आएगा 5n, प्लस 4 का गुणा n में होगा 4n का, तो संख्या का गुणा संख्या में होगा यानी 4, और n का n में तो n²। तो यहाँ पर n का गुणा 5 में होगा तो आया 5n, फिर प्लस लगा है तो प्लस, और 4 यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं लिखी है तो 1 मानी जाती है, तो संख्या का संख्या में यानी 4 एकम 4, और n का n में तो n² बराबर 636। इसके बाद ये जो 636 है इसका हम इस तरफ पक्षांतर कर लेते हैं ताकि एक वर्ग समीकरण प्राप्त हो जाए और बराबर में 0 प्राप्त हो। तो चलिए हम ये 5n अभी ज्यों का त्यों लिख लेते हैं, और ये 4n² भी ज्यों का त्यों। ये प्लस का 636 इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का 636 हो जाएगा, और बराबर में 0 बचेगा। अब ये जो प्लस का है इस तरफ आ चुका है, अब हम n वर्ग वाला पहले लिख लेते हैं, जैसे 4n वर्ग, फिर n वाला लिख लेते हैं। तो ये पक्षांतर नहीं कर रहे हैं हम लोग, केवल व्यवस्थित ही कर रहे हैं। तो 4n वर्ग यहाँ पर, प्लस 5n यहाँ पर, माइनस 636, और बराबर आ जाएगा 0। अब हम यहाँ पर उभयनिष्ठ निकालेंगे या तोड़ेंगे, तो गुणनखंड विधि और सूत्र विधि दोनों से कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर सूत्र विधि का इस्तेमाल करेंगे। तो सूत्र विधि के लिए a का मान हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो a बराबर आपको मिलेगा 4। ये जो पहली संख्या है ये a का मान होता है, ये दूसरी जो संख्या होती है ये b का मान, और ये पूरी संख्या c का मान होती है। तो a बराबर आपको मिलेगा 4, और इसी तरीके से b बराबर आपको मिलेगा 5, और c बराबर आपको मिलेगा -636। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब हम आगे लिखेंगे तो सूत्र लगाएंगे। सूत्र विधि का सूत्र होता है n बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac अपॉन 2a, ये होता है। चलिए इसको आगे कर लेते हैं। माइनस लिखा है तो सबसे पहले माइनस लिखना है। यहाँ पर ये b लिखा है तो b का मान कितना है 5, तो हम यहाँ पर रखेंगे पॉजिटिव की 5। प्लस माइनस है तो यहाँ पर आपको प्लस माइनस लगा देना है, अंडर रूट b², b का मान कितना है 5, तो आप यहाँ पर लिखोगे 5 का वर्ग -4, और a का मान कितना है, तो आंसर है ये भी 4 ही है, और c का मान -636, तो हम यहाँ पर लिखेंगे -636, और ये रूट लगा देंगे, और बटे में आ जाएगा 2a। इसका मतलब 2, और a जो है यहाँ पर हम देख लेते हैं a का मान कितना है, तो a का मान 4 है। तो आगे बढ़ते हैं। -5 प्लस माइनस अंडर रूट, ये 5 का वर्ग है तो 5 25 हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, और 4 चौके 16 है, और 16 गुणित 636, तो ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ पर मैंने एक स्टेप और बढ़ा दिया है, 4 दूनी 8। चलिए कर देते हैं, ये n के बराबर चल रहा है, तो n बराबर आगे मिलेगा -5 प्लस माइनस, इसको 25 के साथ में जोड़ना है। तो चलिए पहले 16 का गुणा कर लेते हैं 636 में, तो यहाँ पर आप गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 10,176, और बटे में आ जाएगा 8। इसके बाद n बराबर -5 प्लस माइनस 10,176 और 25 दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये हमें मिलेगा 10,201, और बटे में आ जाएगा 8। अब यहाँ पर 10,201 जो है वो वर्गमूल होता है
101 का, तो हम यहाँ पर 101 लिख देंगे। और आप चाहें तो 101 गुणित 101 कर सकते हैं, तो जिससे आपको प्राप्त होगा 10,201। और यदि आप इससे भी, तो फिर आप 100 का वर्गमूल देखेंगे कितना, 100 का वर्ग देखेंगे कितना होता है, उसके करीब है, तो आप 101 का करेंगे एग्ज़ाम में, फिर 102 का करेंगे, तो 101 में आपको मिल जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली आपको लगाना होता है कि 100 का वर्ग कितना होता है, उसी हिसाब से ये कितना हो जाएगा, 10,000 के करीब है, यानी 101। तो आप ये लगा लेंगे हिसाब, बटे में आ जाएगा 8। अब 120 में से अब चूंकि हम लोगों को प्लस माइनस करना है, तो हम लिखेंगे धन चिन्ह लेने पर और एक बार लिखेंगे ऋण चिन्ह लेने पर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं धन चिन्ह लेने पर। तो चलिए धन चिन्ह ले लेते हैं। तो -5 प्लस 101 बटे 8। तो 101 में से 5 चले जाएंगे तो आपको मिलेगा 96। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस 96, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी थी, और बटे 8। तो 12 अट्ठे 96 होता है, इसलिए आपको n का मान मिल जाएगा 12। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 12। और यदि हम ऋण चिन्ह ले लेते हैं यहीं पर, तो ऋण चिन्ह लेने पर आपको मिलेगा यहाँ पर n बराबर -5, और ये माइनस करेंगे 101, और बटे में आ जाएगा 8। तो n बराबर ये आएगा 106 बटे 8। तो 106 बटे 8 आएगा। तो ये माइनस जो है, और ये चूँकि होगा क्योंकि ये जो है माइनस का है और पदों की संख्या ऋणात्मक नहीं होती, अतः श्रेणी में कितने पद हैं ये पूछा गया था। तो 12 पद, कितने पद लेने चाहिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः 12 पद लेने चाहिए। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।